नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के शो प्राइम टाइम विद आकांक्षा परिहार में। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लोगों को अभी भूकंप के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। नेपाल में शुक्रवार यानी कि 3 नवंबर रात आए भूकंप में 132 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप का असर दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई अन्य पड़ोसी राज्यों में देखने को मिला। इससे पहले 3 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को दिल्ली और एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बता दें कि नेपाल में ये एक महीने के भीतर तीसरी बार भूकंप आया है। इसी बीच एक भूकंप वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी की है कि लोगों को सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भूकंप जल्द ही फिर से दस्तक दे सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के फॉर्मर सेस्मोलॉजिस्ट अजय पॉल के अनुसार शुक्रवार को भूकंप का केंद्र नेपाल के डोटी जिले में था। ये क्षेत्र 3 अक्टूबर को भी नेपाल में आए भूकंप से प्रभावित हुआ था। उन्होंने दावा किया है कि नेपाल में केंद्रीय बेल्ट को सक्रिय रूप से ऊर्जा जारी करने वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय क्षेत्र में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स उत्तर की ओर बढ़ने पर यूरेशियन प्लेट के साथ संघर्ष कर रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि लगभग 40-50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए हिंद महासागर से उत्तर की ओर बढ़ी तो हिमालय का निर्माण हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय पर दबाव संभवतः कई भूकंप की संभावना को पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 से अधिक हो सकती है। हालांकि इस बात की सटीक भविष्यवाणी नहीं है कि ये वास्तव में इतना बड़ा भूकंप कब आएगा। बता दें कि पिछले दिनों नेपाल में एक बार कई बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इनका असर भारत के उत्तरी इलाकों पर भी दिखाई दिया। 3 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी नेपाल में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी धरती हिली थी। उस दिन भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई थी। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आए थे, लेकिन राहत की बात ये थी कि भूकंप के कारण कोई हताहत नहीं हुआ था या किसी तरह की क्षति नहीं हुई थी। इसके बाद 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र ने बताया कि सुबह 7:29 पर आए भूकंप का केंद्र डांडिंग जिले में था। इस भूकंप में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली। भूकंप के झटके नेपाल के बागमती और गांडकी प्रांतों में भी महसूस किए गए। काठमांडू से 90 किलोमीटर पश्चिम में स्थित डांडिंग जिले के ज्वालामुखी ग्रामीण नगर पालिका 5 कुमारटारी में 20 मकान नष्ट हो गए और 75 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भूकंप और इसके बाद लगातार आए झटकों से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। नेपाल में अक्सर भूकंप आता रहता है। दरअसल नेपाल उस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जहां तिब्बती और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है और ये हर सदी एक दूसरे के तकरीबन 2 मीटर पास खिसकती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप दबाव उत्पन्न होता है और भूकंप आते हैं। इससे पहले नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में 16 अक्टूबर को 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल में 2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आए झटकों के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। धन्यवाद।